नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी उत्तराखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। वीर नंदन राम नेगी और शहीद केसरी चंद के जन्मस्थली जौनसार बावर के केंद्रीय स्थल मिनी स्टेडियम सहिया में आज हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने समाज के सामने चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि इनका सामना एकजुट हिंदू समाज ही कर सकता है। डॉक्टर शैलेंद्र ने जोर देकर कहा कि आज समाज के सामने अनेक चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों का सामना एकजुट हिंदू समाज होकर ही किया जा सकता है। हमें अपने स्वर का जागरण करना होगा ताकि देश में स्वदेशी का जागरण हो सके। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, परिवार प्रबोधन जैसी गतिविधियों पर बल दिया। प्रांत प्रचारक ने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए उल्लेख किया कि एक समय जौनसार बावर में ईसाई द्वारा धर्मांतरण का कार्य चल रहा था, जबकि आज भी मुस्लिम गतिविधियां सक्रिय है। उन्होंने चेतावनी दी है कि हमें सचेत होने की आवश्यकता है। इन विचारधाराओं को समाप्त कर हिंदुत्व के जागरण के क्षेत्र में आगे वर्ष में देश भर में हिंदू सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। उसी क्रम में देवभूमि उत्तराखंड में भी 1000 से अधिक हिंदू सम्मेलन अलग अलग स्थानों पर हो रहे हैं और उसी क्रम में जौनसार में भी अनेक स्थानों पर हिंदू सम्मेलन आयोजित हो रहा है। आज इस सहिया में ये विराट हिंदू सम्मेलन हुआ। समाज के सब लोगों का सहयोग मिला और पूज्य संतों का भी आशीर्वाद मिला। ये पहली बार नहीं है, समय समय पर होता रहा। पहले भी 2006 में भी यहाँ हिंदू सम्मेलन हुए थे। जौनसार बावर की जो आम जनमानस है, क्या संदेश देना चाहते हैं?
संस्कृति धर्म के लिए जौनसार बाबर हमेशा आगे रहा और उसी कारण से आज भी देख रहे हैं तो लोगों ने पूरे उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर भाग लिया और सर्वत्र ही सब जगह ही हिंदू सम्मेलन के लिए लोगों में बहुत उत्साह है और अच्छी बातें लेकर जा रहे हैं। इसका मूल 5 बातों पर ही आधारित है, वो पंच परिवर्तन, कुटुंब, पर्यावरण, सामाजिक समरसता, नागरिक कर्तव्य और स्व का भाव ये समाज में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, इसी विषय को लेकर सब हिंदू एकत्रित हो रहे हैं। सर, जैसे आज हिंदुत्व की जो बात की जा रही है तो जैसे यहाँ से शुरुआत हर जगह हो रही है तो उनके लिए क्या है सर, संगठित होना अनिवार्य, मतलब इस तरीके से संगठित होना जरूरी है? आज विश्व भर की परिस्थितियाँ भी देख रहे हैं, देश में भी परिस्थिति देख रहे हैं। जहाँ हिंदू समाज कमज़ोर हुआ, जहाँ कम हुआ, वहाँ वो भाग देश से अलग होने के लिए तैयार खड़ा हो जाता है और जब हिंदू कम होता है तो हिंदुओं पर तरह तरह से अत्याचार भी प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए संगठित हिंदू, समर्थ हिंदू और समर्थ भारत होगा। और व्यवहार की उस हर कसौटी पर खरे उतरने की बात करें। महाराज जी, आज हम बात सनातन धर्म की कर रहे हैं। हाँ। जबकि सनातन धर्म में गाय को विशेष दर्जा दिया गया है, लेकिन आज गौ माता सड़कों पर है और कुत्ते गाड़ियों में है। इस पे क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहूंगा कि आज की परिस्थितियों के अंतर्गत में जिस तरीके से राजनीतिक इच्छा शक्ति तैयार हुई, इन लोगों ने हमारी गाय को जो नष्ट भ्रष्ट किया, संकरित गाय बनाने यानी ज्यादा दूध निकालने के चक्कर में आपने अपना खुद का गौ वंश ही गड़बड़ कर लिया। पुनः एक बार इस पर सोचने की जरूरत है। हमारी भारतीय गायों पर समझने की बात है। ये जो बहिरंग आयाम हम लोगों पर इतना हावी हुआ कि हम वो जो अंतरंग चीजें थी हमारी वो गड़बड़ा गई। आज की इन परिस्थितियों में पुनः एक बार नहीं, ये 100 साल किस बात के, उस आकलन के, और ये अगले 100 साल किस बात के। बोले जागतिक प्रतिनिधित्व की अगर बात आकर के खड़ी होगी तो वहाँ कोई खड़े मिलेंगे तो हम सब सनातनी ही मिलेंगे। बांट करके तोड़ करके काम करने वाले ये लोग, आज मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो SPN फाइल से पता लगा कि ये लोग तो बच्चा खाने वाले लोग हैं। मलेच्छ कहा जाता था इन लोगों को और हम लोगों ने उनको आदर्श महापुरुष की दर्जाओं में शामिल कर लिया। भाई मुझे बताओ तो सही, हमारे आदर्श महापुरुषों की दीर्घाएं खाली कहाँ हो गई? किसने खाली की? आज अच्छा लगता है उत्तर प्रदेश का हाल देखिए, एक योगी जी के आने से वहाँ क्या क्या हुआ, कमाल लगेगा आपको। और हिंदुओं का जो मानस यानी मनोबल बढ़ाने का जो काम हुआ है उसको आप सोच के देखिए, आपको आश्चर्य। ये हमारे पहाड़ के क्षेत्र का इतिहास जानने और समझने की बात है। जब हम गुजरात हिंदू सम्मेलन का बहुत सुंदर भव्य कार्यक्रम यहाँ पे किया गया है। हम हिंदू भाई को एकजुट होने की आवश्यकता है और जिस तरीके से सैया में हम लोगों ने एकता का परिचय दिया, आपने देखा है सभी मीडिया भाइयों ने यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से, बहुत मातृशक्ति स्कूल के बच्चे सभी लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा है। हिंदू सम्मेलन करने का एक मकसद है कि हमारे जो संस्कृति है, हमारे जो परिवार है, हमारे क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले लोग हैं, हम इस मंच के माध्यम से उनको आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, काफी तो आप आयोजक मंडल से पूछते तो ज़्यादा बेहतर होता, पर जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि हमें भी इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया था, हमें भी सूचना दी गई थी और हमारे साथ साथ क्षेत्र के अन्य जो लोग हैं, ग्रामीण जो लोग जितने भी हैं, उन सबको सूचना दी गई। और ये जो क्षेत्र है ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ लगभग 99% हिंदू समाज निवास करता है और कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टि से तो वो कहीं ना कहीं अलग अलग विचारधारा से भी हो सकता है, लेकिन इस हमारे जौनसार की एक सामाजिक व्यवस्था है कि एक दूसरे के बुलाने पे हर शख्स यहाँ पहुँच जाता है। तो निश्चित है कि हम लोग भी क्षेत्रीय जनमानस के निवेदन पर हम लोग भी यहाँ पहुँचे हैं और मेरे जैसे कई और भी लोग यहाँ उपस्थित हुए और ये हिंदू सम्मेलन के नाम से ये कार्यक्रम था
जिसमें हिंदू समाज को संगठित करने के लिए के उद्देश्य से या उनको मजबूत बनाने के उद्देश्य से शायद इस कार्यक्रम को कराया गया, जहाँ तक मुझे लगता है। अब इसके पीछे कोई अन्य कारण हो सकता है तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है और ना ही मैं कोई इस पर टिप्पणी करना चाहूँगा। ये पूरे देश में जो है संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में जो है पूरे देश भर में जो है हिंदू सम्मेलन किए जा रहे हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में जो है आज जिला देहरादून ग्रामीण के अपने सैया मंडल में चक्राता विधानसभा की जो सैया संघ की दृष्टि से जो मंडल है उसमें भी जो है हिंदू सम्मेलन किया गया है, जिसमें कि अपने प्रांत प्रचारक जी और हमारे और दो और जो हमारे साधु संत जो है यहाँ पर उपस्थित थे और उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें अपने धर्म अपनी संस्कृति के प्रति कही है। अपनी किस प्रकार से जो है क्षेत्र में जो है अपना धर्म का जो है वो जागरण होना चाहिए, किस प्रकार से अपनी संस्कृति बचनी चाहिए, हमारी जो क्षेत्रों में अपने पहाड़ों में जो है क्या क्या जो है हमारी संस्कृति बसी हुई है रहती है, उसे जो है निखारने के लिए और उसे बचाए रखने के लिए जो है बहुत ही जो है आज के हमारे साधु संतों ने बहुत ही सुंदर जो है वक्तव्य बीच में रखा है, ताकि हम लोग जो है अपनी संस्कृति को भूले ना, अपनी संस्कृति से दूर ना हो और जो है हमारा जो है सम्मान जो है अपनी देश, अपनी धर्म, अपने क्षेत्र के प्रति जो है बना रहे। इसी परिप्रेक्ष्य में जो है ये हिंदू सम्मेलन जगह जगह पर किए जा रहे हैं। अलग फाइलें खुल रखी है, सबकी फाइल वो हम लोग कहा करते हैं कि भैया चित्रगुप्त और यमराज, चित्रगुप्त के पास सबकी फाइल तैयार है। लोकसभा में भी जो फाइलें खुली है, बड़ा आश्चर्य होता है कि किस प्रकार से हमारे मनोबलों को गिराने के लिए काम हुआ। आज की परिस्थिति में सोच की बात है, कहां कहां एक होने की जरूरत है। हमें जानिए, उसको समझिए। शिक्षा क्षेत्र, सेकुलरिज्म का कीड़ा यानी सर्व धर्म समभाव का कीड़ा अगर किसी को काटा तो भाइयों सनातन धर्मियों को ही काटा, बाकी तो आज की परिस्थिति में आपके हितार्जन के लिए क्या कार्य हो सकते हैं। मेरे से कोई पूछ रहा था कि आज की परिस्थिति में हिंदू तो पांडवों को ढूंढने के लिए जब दुर्योधन ने अनेक बार प्रयत्न किया, अपने दूतों को कहा जाओ ढूंढ करके लाओ, बोले महाराज पता नहीं चल रहा है। बोले क्यों? पांडव कहाँ छुपे होंगे? बोले पांडव वहां छुपे होंगे जहां भारत की संस्कृति होगी, जहां भारत की सभ्यता होगी, जहां भारत की गौ सेवा हो रही होगी, पांडव वहां छुपे होंगे, जाओ। बोले महाराज पता नहीं चल रहा है। पांडवों ने तो अपना रूप बदल दिया। अर्जुन ही जड़ भयो भीम बने रसोईया। पांडवों ने अपना रूप बदल दिया और जैसे ही पांडवों ने अपना रूप बदला, दुर्योधन ने कहा जाओ जहां वो रह रहे हैं उस संस्कृति को खत्म कर दो, वहां की सभ्यता को मिटा दो। और जैसे ही पांडवों के आगे जैसे ही दुर्योधन के दूत आए, उन दुर्योधन के दूतों ने जैसे ही गायों पर आक्रमण किया और जैसे ही गायों पर आक्रमण हुआ, जैसे ही यहाँ की संस्कृति पर चोट लगी, तुरंत दुर्योधन मैदान में उतर करके खड़े हो गए और कहने लगे यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री भुजयोर भूति दुर्वा नीतिर्मतिर्ममा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन तुझे युद्ध करना पड़ेगा। बोले महाराज मैं लड़ नहीं सकता हूं, मेरा अपना सगा संबंधी खड़ा है, मेरा मामा खड़ा है, मेरा काका खड़ा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। बोले तुझे लड़ना पड़ेगा। हे अर्जुन, अर्जुन भारत तुझे जागना पड़ेगा, मैं तेरे साथ खड़ा हो सकता हूं लेकिन लड़ना तुझे पड़ेगा। आज जरूरत हमें है जौनसार बाबर के लोगों, आप सब एकजुट होकर के, जातियों में ना बंट करके, अनेक अनेक संप्रदाय में ना बंट करके, किसी से छुआछूत ना करके, आप सब लोग एकजुट हो जाइए। और जिस दिन जौनसार से आवाज जाएगी उस दिन भारत विश्व गुरु बन जाएगा। दुर्गम माना जाता था, लेकिन 1970 के दशक में ही संघ का काम जगह जगह शिक्षा, स्वास्थ्य, इसको लेकर अनेक प्रयास संघ के स्वयंसेवकों ने किया। जहां अनेक स्थानों पर धर्मांतरण का कुचक्र चल रहा था,
ऐसे सब स्थानों पर भी विद्यालय का जाल फैला और किसी को भी अगर अपने स्थान पर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मिल जाए तो शायद वो अपनी पवित्र जन्मभूमि को कोई छोड़ना नहीं चाहेगा। आगे बढ़ने के लिए, उन्नति करने के लिए जगह जगह लोग देश विदेश भी जाते हैं, लेकिन ये मूलभूत चीजें लोगों को मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने केवल बात नहीं की, इस दिशा में प्रयास हुआ। आज अपने देवभूमि उत्तराखंड में ही शिशु मंदिर, विद्या मंदिर, जो विद्या भारती का एक अखंड प्रवाह 1953 से 1952 गोरखपुर से प्रारंभ हुआ। धर्म को सभी मानते हैं, इसीलिए आप लोग यहाँ आए भी हैं। तो सभी लोगों ने जरा तालियों के साथ, बच्चे लोग, धर्म सनातन उत्तम है, डंडे की चोट पर कहता हूँ। सबने गाना, जितने लोग बैठे हुए हैं। धर्म सनातन उत्तम है, डंडे की चोट पर कहता हूँ। इधर से भी आवाज आनी चाहिए, हाथ खड़े करके तालियों के साथ। धर्म सनातन उत्तम है, डंडे की चोट पर कहता हूँ। मैं श्री राम का सेवक हूँ, भगवे के रंग में रहता हूँ। मैं श्री राम का